मैं इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूँ कि किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। दोस्तों यह जो है मैं इससे पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर बना रहा हूँ, क्योंकि कई बार इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस देश से क्या चीज़ लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न देशों से लिए जाने वाले प्रावधान जो हमारे संविधान में लिया गया, आप लोग जानते हैं। इधर देश का नाम रहेगा, इधर उधार के प्रावधान रहेंगे, मतलब किस देश से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से देखिए कि इतना इम्पोर्टेंट चीज़ लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, जो हम लोग कहीं में फ्री में ट्रेड कर सकते हैं, किसी एरिया में जाके फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जो टैक्स है वो तो हमको पे करना ही है, लेकिन उस एरिया में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमको भारत में ट्रेड करने का। तो ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ध्यान रखिए कौन सा जगह से लिया गया ये चीज़? ऑस्ट्रेलिया से। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक ही साथ बैठक होगा और इसका अध्यक्ष लोकसभा होंगे। ठीक है, और इसको कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के कहने पर यह बुलाया जाता है। कनाडा से देखिए क्या लगा है, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, जो केंद्र के साथ जो बाउंडेशन वाला रिश्ता है स्टेट का, वो कनाडा से लिया गया है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण, जो भी केंद्र में, जैसे गृह मंत्रालय का अलग, फाइनेंस मिनिस्टर का अलग, मतलब इस तरह से आप जो कहते हैं वो सारा मिनिस्ट्री अलग अलग है, मतलब शक्ति का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा ही राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आप लोग देखते हैं कोई किसी भी राज्य का तो एक राज्यपाल होता है। आप कह सकते हैं कि वही राज्य का राज्यपाल ही सबसे मेन कर्ता धर्ता होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं उसके क्षेत्रालय का सलाहकार, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट, उसका सलाहकार जो है उसका क्षेत्राधिकार कनाडा से ही लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत भी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? कनाडा से ही। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में जो भी मनोनीत होते हैं। ठीक है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उनका होता है। और इसमें कुछ समय के लिए मेंबर आपको विजय माल्या भी रहे थे, सचिन तेंदुलकर भी रहे थे, हेमा मालिनी भी है शायद, वो या हट चुकी है, अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आते हैं? ये जो कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति का जो है ना किसी एक एरिया में खास इन्फ्लुएंस रहा है, खास जानकारी रहा है, तो उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। ठीक है, और जापान से देखिए क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून, विधि मतलब कानून, कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों रूस, मौलिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आदर्श। ठीक है, न्याय तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, हर व्यक्ति को होना चाहिए, अधिकार है दोस्तों। तो ये रूस से लिया गया। और यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है दोस्तों, यूके से देखिए क्या क्या लिया गया है? संसदीय सरकार, जो हमारा सरकार जो संसदीय है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके जो बनता है संसद, तो ये कहाँ से लिया गया? यूके से। कानून का शासन होना चाहिए, बिल्कुल, कानून सर्वोच्च है तो उसका शासन होना चाहिए। विधायी प्रक्रिया, मतलब विधि द्वारा जो प्रक्रिया, रूल रेगुलेशन बनाया गया उसी के अंतर्गत काम होना चाहिए। एकल नागरिकता, मतलब आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, किसी और देश के नागरिक ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कैबिनेट प्रणाली, मतलब जो हमारे मंत्री सब जो आते हैं इनको ये कैबिनेट मिला, इसी हिसाब से। व्यवहारिक लेखन, ठीक है, सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। और संसदीय विशेषाधिकार, संसद का भी कुछ विशेष अधिकार होता है तो वो। और द्विसदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो व्यवस्था है वो यूके से ही लिया गया है। और चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब USA से लेने वाली चीज़। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य रूस, और मौलिक अधिकार दोस्तों USA अमेरिका। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जी दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय है, चाहे कोई भी कोर्ट है, उसकी स्वतंत्रता होना चाहिए। नहीं तो वो जो है कोई भी व्यक्ति जो अमीर है वो अपना पैसा देकर और अपना चीज़ जो है कानून को फेवर में कर सकता है, और रिपोर्ट को फेवर में कर सकता है, सज़ा को फेवर में कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं है। और न्यायिक समीक्षा, मतलब उसकी भी समीक्षा होना चाहिए, जो भी जजमेंट दिया गया उसका भी समीक्षा हो सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है तो वो
अमेरिका से ही लिया गया, और लेकिन भारत में अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं हुआ है। लेकिन इसमें यह है कि अगर किसी राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसको 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, और अभियोग लगा कर, कोई लांछन लगा कर ही उस पर हटाया जा सकता, मतलब कुछ कृतियों या कुछ मतलब अयोग्य घोषित करना है राष्ट्रपति को। अगर हटाना है वहाँ से तो अयोग्य घोषित करना है, अयोग्य के लिए कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ गलत, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाना, मतलब यहाँ से तो देखिए हटाया जाना ही लिया गया दोस्तों। राष्ट्रपति को हटा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा रहे हैं, मतलब ये लोग अयोग्य घोषित है, ठीक है, तो ही इसको हटा सकते, नहीं तो आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद, मतलब जो है वाइस जो होता है, जैसे उपराष्ट्रपति, ठीक है। अमेरिका में भी देखते हैं 2 ही सबसे मेन कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति है। उसके बाद किसका नंबर आता है, उपराष्ट्रपति, मतलब वो जो अभी कमला हैरिस है, और राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। तो वो सब बहुत महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मतलब इस समय जो है आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया। उस समय जो मौलिक अधिकार जो है का मतलब निलंबन कर दिया था, मतलब आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है, कोई भी तरह का मौलिक अधिकार नहीं है सिवाय 2 के, एक आता है 20 और एक आता है 21। ये दोनों को छोड़कर जो है आपके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। मतलब 20-21 में ये है कि आपको अगर कोई भी कानून के व्यक्ति पकड़ कर ले जाते हैं तो आपको वकील मिलेगा, ठीक है, और आप अपना चीज़ लड़ सकते हैं, मतलब आवाज़ उस पर कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया भारतीय संविधान में संशोधन। हमारे संविधान में कई बार संशोधन हो चुका है, मतलब जो होता है ना कि देखिए एक समय के बाद जो है रूल में कुछ चेंज आना चाहिए, जैसे कल्चर बदलता है ना, और हमारा समाज भी बदलता है। जैसे हम लोग डेवलप होते जाते थे तो हम पुराने वाले चीज़ को छोड़कर कुछ नए वाली चीज़ अडॉप्ट करते हैं। तो ये अगर ऐसा हमारा का संविधान थोड़ा लचीला नहीं होएगा तो हम लोग जो है ऐसा चीज़ नहीं कर सकते। तो ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। और नेक्स्ट है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो देखिए 2 सदन तो होगा, ये लिया गया है यूके से, लेकिन राज्यसभा जो है उसके सदस्यों का चुनाव लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और लोकसभा को तो पता ही है कि हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं लोकसभा के मेंबर को, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का हम लोग डायरेक्ट नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और देखिए फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र, जो मतलब यहाँ पर जो है गण का शासन हो, मतलब जनतंत्र हो, ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब के हिसाब से आप कह सकते हैं रिपब्लिक हो, ठीक है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार, मतलब सब लोगों को समानता जो आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है, और बंधुत्व का विचार मतलब आपस में भाईचारे के साथ रहना है, ना दंगा फसाद नहीं करना, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल के समय में आप देख सकते हैं कि कोई भी मुद्दा बहुत ही सेंसेशनल होता है, मतलब उसको आप आसानी से ऐसे नहीं किसी के अगेंस्ट बोल सकते हैं, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, उससे भी बोलना चाहिए, और वही बात बोलिए जो मतलब सामने वाला को अच्छा लगे और भला भी करे, मतलब ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ आलतू फालतू चीज़ बोलना है जिससे हम लोग आपस में बैर हो, झगड़ा उत्पन्न हो। तो यही था जानकारी दोस्तों। और अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।